होती है वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या। एन क्या होती है? वर्षों पश्चात जनसंख्या, यानी कि वर्ष का समय, वर्षों की संख्या, वर्ष की संख्या, यानी कितने वर्ष बाद हमें जनसंख्या पूछी है, कितने महीने बाद पूछी है। आर होती है हमारे पास वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। और ए क्या होती है हमारे पास? एन वर्ष पश्चात, जो हमें वर्षों की संख्या दी हुई है उतने वर्ष पश्चात, एन वर्ष पश्चात जनसंख्या, ये होता है हमारे पास ए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ कि यदि हम निकालेंगे 2003 के लिए, देखें क्योंकि हमें 2001 में पूछा कि जनसंख्या कितनी होगी, तो यहाँ हम रखेंगे 2001, यहाँ रखेंगे 2003। तो जनसंख्या किस में? 2003 में। ये किसके बराबर होगी? ये होगी जनसंख्या 2001 में, यानी कि पहले मान लेते हैं वर्तमान है 2001 चल रहा है, तो 2003 में जनसंख्या कितनी होगी? गुणा 1 प्लस आर। ये क्या हो जाएगा हमारा? आर हो जाएगा वार्षिक दर, 5% है। तो यहाँ से हमें मिल गया आर बराबर 5%। ठीक है। तो यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा? आर बटे वे सौ, यानी कि 5/100 की घात एन। एन क्या हो जाएगा? समय अंतराल कितना हो जाएगा? यहाँ से 2001 से 2003 तक का 2 वर्ष का अंतराल हो गया, तो एन बराबर हो गया 2। तो मान निकाल लेते हैं। 2003 में जनसंख्या हो जाएगी ए, तो ए बराबर हो गई, ये हमें दी हुई है कि 2003 के अंतवें स्थान की जनसंख्या कितनी है? 54,000 है। तो ए ऑफ 2003 कितना आ जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा 54,000। तो ये हो गया 54,000 बराबर 2001 की जनसंख्या हमें पता नहीं, इसको मान लेते पी है, गुणा 1 प्लस, इसको हल कर लेते हैं। 5 का भाग 100 में कितने बार जाता है? 20 बार। तो ये हो गया 1 गुणा 1 प्लस 1/20 की घात 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 54,000 बराबर पी गुणा, इसका एलसीएम लेंगे तो 20, तो 20 प्लस 21, तो 21/20 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा 54,000 गुणा 20/21 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। 20/21 का मान किसके बराबर होता है? पी बराबर हो जाएगा 54,000 गुणा, ये हो जाएगा 20/21 का स्क्वायर, यानी कि 20/21 गुणा 20/21 हो जाएगा। अब इसको 3 से हल कर लेते हैं। तो 3 के भाग कितनी बार जाएगा? 54 में 18 बार, और 21 में भाग जाएगा 7 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 18 में 6 बार, और 3 का भाग जाएगा 7 बार। तो यहाँ से हमें पी बराबर कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 6,000 गुणा 20 गुणा 20/7 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 49। तो इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ से पी बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 छंग 24, तो 24, उसके बाद 3 जीरो और 2 जीरो, बटे में आएगा 49। अब इसका भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा, ये बराबर हो जाएगा 48,979.59। अब संख्या क्या हो सकती है? दशमलव में तो हो नहीं सकती, तो हम क्या लेंगे? इसको पूर्ण संख्या लेंगे, तो ये लगभग बराबर हो जाएगी 48,980। तो ये हमारी हो जाएगी 2001 में जनसंख्या। 2001 में जनसंख्या। अब हमें प्रश्न के दूसरे भाग में क्या निकालना है? हमें दिया हुआ है कि प्रश्न का दूसरा भाग है 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। हमें 2003 में दी हुई है और हमें 2005 में पूछी है। तो अब दूसरा भाग 2005 में जनसंख्या, 2005 में जनसंख्या। तो इसका सूत्र, फिर से सूत्र लगाएंगे। हमारे पास सूत्र क्या है? ए बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बटे में 100 की घात एन है। अब हमारे पास क्या है? 2003 की जनसंख्या है, 2005 की निकालनी है। तो एन कितना हो जाएगा? समय अंतराल ये हो जाएगा 2 वर्ष। तो एन बराबर हो गया, तो आर बराबर कितना है? 5। तो मान निकाल लेते हैं। 2003 में हमें कितनी जनसंख्या दी हुई है? 2003 की जनसंख्या हमारे पास है 54,000। ठीक है। तो मान रख देते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 54,000 गुणा 1 प्लस आर बटे 100। आर का मान 5 है, तो 5/100 हो जाएगा। तो 5/100 की घात एन का मान क्या हो गया? 2। अब हमने यहाँ से निकाल लिया कि ये क्या है? 1 प्लस 5/100 की मान था, तो ये क्या जाएगा? 21/20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया ए बराबर हो जाएगा 54,000 गुणा 21/20 का स्क्वायर। ये हमने पहले भाग में सोल्व करके देखा है, ये आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 54,000 गुणा 21 गुणा 20 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 2 से भाग कितने बार जाएगा इसमें? 2 दूनी 4, बच गया 1 14, 2 7 14, जीरो 270 बार। और 2 का भाग जाएगा फिर इसमें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बच गया 10, 2 पंजे 10, 135 बार। तो यहाँ से जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ए बराबर हो जाएगा 135 गुणा 21 गुणा 21। अब इसको गुणा करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगी ए बराबर 59,535। ये हो गया हमारा वर्ष 2005 की जनसंख्या। ये क्या हो जाएगी? वर्ष 2005 की जनसंख्या।
तो इस प्रकार हम प्रश्न के दोनों भागों को हल कर लेंगे। और यदि हमें जब भी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित प्रश्न आता है तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं और हल करते हैं। धन्यवाद।